एक डरावनी ट्रेन यात्रा। रवि और उसके 3 दोस्त सौरभ, नीतू और रीना अक्सर घूमने के लिए नई जगहों की खोज में रहते थे। एक बार उन्हें एक सुनसान और रहस्यमयी गांव के बारे में पता चला, जो दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां जाने के लिए उन्हें रात की ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने सुन रखा था कि इस गांव तक पहुंचने के लिए जो ट्रेन लेनी पड़ती है, वह भूतिया ट्रेन के नाम से जानी जाती है। हालांकि वे लोग साहसी थे और किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने इस ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया। रात के समय ट्रेन स्टेशन का माहौल बेहद सुनसान और डरावना था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे जब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन में केवल कुछ ही यात्री थे और हर चेहरा अजनबी और चुप था। ट्रेन की बत्तियां हल्की हल्की झपक रही थीं, मानो किसी अनजानी ऊर्जा से भरी हो। जैसे ही वे अपने डिब्बे में दाखिल हुए, चारों के मन में अजीब सा डर बैठ गया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात के अंधेरे में ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। खिड़कियों से बाहर का दृश्य रहस्यमयी और ठंडक भरा था। अचानक नीतू ने महसूस किया कि ट्रेन में कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कोई देख रहा है। पहले तो सभी ने इसे मजाक में लिया, लेकिन तभी ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी और डिब्बे में एक सर्द हवा का झोंका आया। तभी एक बुलिया अचानक उनके पास आ गई और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये ट्रेन तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उससे सवाल पूछना चाहा, लेकिन बुलिया बिना कुछ और बोले अगले डिब्बे में चली गई। थोड़ी ही देर में रवि ने देखा कि बुलिया गायब हो चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई और सभी डर गए। उन्होंने फैसला किया कि अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही थी। ट्रेन की रफ्तार भी अचानक बढ़ने लगी और खिड़की से बाहर सब कुछ धुंधला दिख रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, डिब्बे में अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की आवाजें गूंजती थी। नीतू ने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन हमें कहाँ ले जा रही है? किसी को जवाब नहीं सूझा। तभी अचानक ट्रेन की बत्तियां पूरी तरह बंद हो गईं और डिब्बे में अंधेरा छा गया। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे, दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पास से गुजरा। एक साया डिब्बे के एक कोने से दूसरे कोने तक चला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अब तक उनके सब्र का बांध टूट चुका था। सौरभ ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रेन की लाइट्स वापस आ गईं और उनके सामने फिर वही बुलिया खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। बुलिया ने ठंडी आवाज में कहा, इस ट्रेन में जो चढ़ता है वह फिर कभी अपनी दुनिया में नहीं लौटता। तुम सबने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अब चारों दोस्तों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बुलिया धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी और उसके कदमों की आवाज से डिब्बा गूंज रहा था। अचानक ट्रेन के बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और वे चारों अचेतन अवस्था में स्टेशन पर गिरे हुए पाए गए। ट्रेन वहां से गायब हो चुकी थी। जब वे होश में आए तो उन्होंने स्टेशन के गार्ड से पूछा, वह ट्रेन कहाँ गई? गार्ड ने चौंकते हुए कहा, यहाँ तो किसी ट्रेन ने पिछले कई सालों से आधी रात में नहीं रुकी है। लोग कहते हैं कि एक भूतिया ट्रेन कभी कभी दिखाई देती है, जिसमें चढ़ने वाले वापस नहीं लौटते। ये सुनकर चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे समझ गए कि उन्होंने सच में एक भूतिया ट्रेन की यात्रा की थी। उस दिन के बाद से उन चारों ने कभी भी रहस्यमयी जगहों पर जाने का विचार नहीं किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।